मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नन फेरस एलॉय। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नन फेरस मेटल, ठीक है, कि दो। अब देखेंगे नन फेरस एलॉय के बारे में। नन फेरस एलॉय कैसे बनता है? जब दो नन फेरस मेटल को मिलाते हैं तब उससे हम लोग बनाते हैं नन फेरस एलॉय, ठीक है। जब दो या दो से अधिक नन फेरस धातु मिलाया जाता है तो जो एलॉय बनता है वो नन फेरस एलॉय कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा नन फेरस एलॉय है। तो सबसे पहले आता है ब्रास। ब्रास। अब ब्रास को किन किन मेटल के मिलाने से ब्रास बनता है ये हम देखेंगे। कॉपर, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। और कॉपर और जिंक को अलग अलग अनुपात पे मिलाकर बनाएं तो और बहुत सारा नन फेरस एलॉय बनेगा। इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है, और इस पर पानी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुछ तेजाब जो है इस पे असर भी नहीं करता है। और ब्रास चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। और ये बिजली का भी सुचालक नहीं है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग घरेलू बर्तन बनाने के लिए करते हैं। बियरिंग, बूश के लिए हम ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मुंज मेटल। मुंज, अब ये क्या है? इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें 60% कॉपर और 40% जिंक, ठीक है। और कभी कभी इसमें हम लोग लेड भी मिला देते हैं, ठीक। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है मुंज मेटल का? ये हार्ड और डक्टाइल होता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बिजली के सामान में, फ्यूज और मशीन का छोटा छोटा पुर्जा बनाते हैं। अगला है ब्रोंज। ब्रोंज यह कॉपर और टीन मिलाकर बनाया जाता है। इसमें 75 से 95% कॉपर और 5 से 25% तक टीन
मिलाकर ब्रोंज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यह कठोर होता है और इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग बियरिंग, बूस, रड और तार बनाने के लिए ब्रोंज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब है फॉस्फोर ब्रोंज। फॉस्फोर ब्रोंज इसमें क्या है, ब्रोंज में फॉस्फोरस मिला दिया जाता है, ठीक है। ब्रोंज में फॉस्फोरस मिला देने से यह फॉस्फोरस ब्रोंज बन जाता है। इसमें फोर्ज, रॉट आयरन और कास्टिंग के अनुसार अलग अलग मात्रा में हम लोग तत्व मिलाते हैं और इसका भी उपयोग हम लोग बियरिंग, गियर आदि बनाने के लिए करते हैं। अब इसमें क्या है कि 93.7% कॉपर, 6% टीन और 0.3% फॉस्फोरस मिला करके फॉस्फोर ब्रोंज बनाते हैं। इसको मिलाने से इसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसका कास्टिंग भी हम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बियरिंग, गियर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है सिलिकॉन ब्रोंज। सिलिकॉन ब्रोंज, इस ब्रोंज में हम लोग सिलिकॉन मिला देते हैं तो ये सिलिकॉन ब्रोंज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें 96% कॉपर, 3% सिलिकॉन और 1% मैंगनीज मिलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सिलिकॉन ब्रोंज में मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कास्टिंग, रोलिंग, स्टैंपिंग, फोर्जिंग और इसको गर्म में या ठंडा में किसी भी दशा में इसमें प्रेस हम लोग कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें वेल्डिंग भी हम लोग 2-3 प्रकार का हम लोग वेल्डिंग जाने, किसी भी तरह का वेल्डिंग से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टैंक, स्टोव और बॉयलर का पार्ट्स बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग इसको, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, सिलिकॉन ब्रोंज का किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल करें, टैंक बनाने के लिए, ठीक है। बॉयलर, जिसमें गर्म पानी बॉयल किया जाता है, तो वो सब में ऐसे होता है कि वो धूप भी, पानी में, गर्मी में, किसी भी मौसम में उसको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टंकी वगैरह बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला देखेंगे गन मेटल।
गन मेटल। अब गन मेटल में क्या क्या होता है? 88% कॉपर, 10% टीन और 2% जिंक होता है। ठीक है। अब इसको गन मेटल को ठंडी अवस्था में भी हम लोग आसानी से कार्य कर सकते हैं। और इसको अगर हम फोर्जिंग करने चाहेंगे गन मेटल को, तो गन मेटल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाकर के ही हम लोग इसको फोर्ज कर सकते हैं। और पहले के जमाने में गन मेटल से ही हम लोग गन बनाते थे। और इसका प्रयोग हम लोग बॉयलर फिटिंग्स के लिए करते हैं, बियरिंग, बूश ये सब बनाने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत एलॉय है। ठीक है। अब अगला है मैंगनीज ब्रोंज। मैंगनीज ब्रोंज। मैंगनीज ब्रोंज में हम लोग कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, जिंक, लेड और थोड़ा सा मैंगनीज मिला करके मैंगनीज ब्रोंज हम लोग बनाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग प्लंजर, फीड पंप, रड और बुश इत्यादि बनाने के लिए मैंगनीज ब्रोंज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब हो गया हमारा नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, जिसमें अलग अलग परसेंट में हम लोग फेरस मेटल को मिला करके नॉन फेरस एलॉय बना रहे हैं। और हर एक का कार्य अलग अलग है। ठीक है, हर एक को अलग अलग जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी का डक्टिलिटी अधिक है, किसी का हार्डनेस अधिक है, तो उसका प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग आज जाने नॉन फेरस एलॉय के बारे में और उनके परसेंटेज कि किस किस मेटल को कितनी मात्रा में मिला करके हम लोग नॉन फेरस एलॉय बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।